हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस वी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे सम डेली यूज सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। जब भी आपको किसी से कहना हो मेरी सहानुभूति आपके साथ है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, माई सिंपैथीज आर विद यू। माई सिंपैथीज आर विद यू। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। नेक्स्ट है, मैं इसे शाम को करूँगा। जब भी आपको किसी से बोलना हो मैं इसे शाम को करूँगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई विल डू इट इन द इवनिंग। आई विल डू इट इन द इवनिंग। मैं इसे शाम को करूँगा। नेक्स्ट है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई वॉज जस्ट जॉकिंग। आई वॉज जस्ट जॉकिंग। मैं तो मजाक कर रहा था। आपको इंग्लिश में क्या बोला है? आई वॉज जस्ट जॉकिंग। मुझे यह जानकर दुख हुआ। मुझे यह जानकर दुख हुआ, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, आई वॉज सॉरी टू हेयर दिस। आई वॉज सॉरी टू हेयर दिस। मुझे यह जानकर दुख हुआ। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई वॉज सॉरी टू हेयर दिस। आपको बोला हो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? आई बेग योर पार्डन। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। जब भी आपको किसी से बोलना हो बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। नेक्स्ट है, जैसी आपकी मर्जी। जब भी आपको कहना हो जैसी आपकी मर्जी, आप इंग्लिश में कहोगे, एज यू लाइक। एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। ऐसे ही हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, आपका कहना ठीक है। जब भी आपको किसी से कहना हो आपका कहना ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, यू आर राइट। यू आर राइट। आपका कहना ठीक है। आपको बोला हो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आपको बोला हो तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, यू डोंट सीम टू एग्री विद मी। यू डोंट सीम टू एग्री विद मी। तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। आपको इंग्लिश में कहना है, यू डोंट सीम टू एग्री विद मी। आपको बोला हो खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज फॉर मी। आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज फॉर मी। खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। आपको बोला हो लानत है तुम पर। जब भी आपको किसी से बोलना हो लानत है तुम पर, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। लानत है तुम पर। नेक्स्ट है, मैं आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी मर्जी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी मर्जी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू। मैं आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी मर्जी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको बोला हो बात को अधिक ना बढ़ाओ। बात को अधिक ना बढ़ाओ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। बात को अधिक ना बढ़ाओ। नहीं, नेक्स्ट है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जब भी आपको किसी से कहना हो कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। मैंने आपको बोला हो माफ़ कीजिए मैं समय पर ना आ सका। माफ़ कीजिए मैं समय पर ना आ सका। इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते ही होगे, माफ़ कीजिए मैं समय पर ना आ सका, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम सॉरी आई गोट लेट। आई एम सॉरी आई गोट लेट। माफ़ कीजिए मैं समय पर ना आ सका। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा ही होगा। जब भी आपको किसी से कहना हो ऐसा ही होगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, इट विल बी शो।
इट विल बी शो, ऐसा ही होगा। देन आपको बोला हूँ मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। देन आपको बोला हूँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। ही नेक्स्ट है हाँ यह सच है, हाँ यह सच है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस ट्रू, यस इट्स ट्रू, यह सच है, हाँ यह सच है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यस इट्स ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा, मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई फॉलो योर एडवाइस, आई फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा। आपको इंग्लिश में क्या बोला है? आई फॉलो योर एडवाइस। नहीं, जब भी आपको किसी से कहना हो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, इस सेंटेंस को भी अक्सर आप किसी न किसी से बोलते ही होगे, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आपको बोला हूँ मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ, मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई गिव माई कंसेंट टू दिस, आई गिव माई कंसेंट टू दिस, मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके जिम्मेदार तुम हो। जब भी आपको किसी से कहना हो उसके जिम्मेदार तुम हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, उसके जिम्मेदार तुम हो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। जब भी आपको किसी से कहना हो तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। जब भी आपको किसी से कहना हो विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, विश्वास रखिए। आपको इंग्लिश में क्या बोला है? रेस्ट एश्योर्ड। आपको किसी से कहना हो चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्टॉप वरीइंग, स्टॉप वरीइंग, चिंता मत करो। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? स्टॉप वरीइंग। नेक्स्ट, बच्चों की तरह मत रो। आपको किसी से कहना है बच्चों की तरह मत रो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह मत रो। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, बच्चों की तरह मत रो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। मेरी चिंता ना करो, मेरी चिंता ना करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता ना करो। ये थे हमारे सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।